हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, यू वर्सेस देम। आप किस एनर्जी में हो और आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली, वो किस माइंडसेट में है, क्या सोच विचार चल रहा है उनका, क्या सोच रहे हो आप अभी, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। बहुत सारे कार्ड्स क्या एनर्जीज हैं आपकी, प्लीज कार्ड। सो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ आ गई हैं। नंबर्स में 4 है, अगेन 4 है, 6 है, 3 है, 1 है एंड 12 है। तो यहाँ 3 एंड 4 की एनर्जीज आई हैं। आप लोगों के लिए मार्च या अप्रैल मंथ किसी तरह से आपसे कनेक्टेड हो सकता है, और पिछले 3 से 4 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक इल्यूजन है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके रिश्ते में। सो करेंटली क्या सोच रहे हो, तो पहली जो चीज़ आई है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एक मन में भय है, डर है, एक ऐसा फियर है कि ये रिश्ता कहीं उम्मीद खो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये रिश्ता आपके हाथों से छूट रहा है, पूरी तरह से चीज़ें बिखर ना जाए, रिश्ता हाथों से निकल ना जाए। तो एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हो, डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, और सबसे कटे कटे रह रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रह रहे हो, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपकी, आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस भी है, इनसिक्योरिटी भी है, और आपके लिए आपके पर्सन बहुत अहमियत रखते हैं और उन्हें आप खोना नहीं चाहते हो। तो वो जो एक डर है उसके साथ आप जैसे एक सिचुएशन में जैसे ट्रैप्ड हुए पड़े हो कि किसी भी चीज़ में जैसे आपका मन नहीं लग रहा, जस्ट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रह रही है अपने पर्सन के लिए। सेपरेशन है, यहाँ नो कांटेक्ट है, जहाँ पर रातों को आप जागते रहते हो, डिस्टेंस आया हुआ है, और आपने जैसे डिवाइन पर सरेंडर किया हो कि ईश्वर कुछ राह दिखाएं कि चीज़ें आगे बढ़ें। तो करेंटली आप एक सेपरेशन के फेज़ में और एक आइसोलेशन में, एक एंग्जाइटी के साथ दिख रहे हो। काम में कोशिशें तो करते हो वर्क फ्रंट पर अपना मन लगाने का, लेकिन सारी एनर्जी, सारा फोकस, सब चीज़ें आपकी अपने पर्सन की तरफ चला जाता है, झुकाव कि उन्हीं के बारे में सोचने लग जाते हो कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो सकता है, फिनेंशियली, करियर में, बाकी सिचुएशन में ना, हर जगह बहुत चैलेंजेस या बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, क्योंकि आप फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने काम पर। जितना आप कर सकते हो उतना आप नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे खुद को बाकी सिचुएशंस में। कह सकते हैं कि पास्ट से जैसे निकल नहीं पाए हो, जो बीती बातें हैं, जो पास्ट आपका रहा है आपके पर्सन के साथ, वहाँ से आप निकल नहीं पाए। जो धोखा आपको मिला है इस कनेक्शन में, लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत सारे लोग जुड़े हो सकते हैं, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में रहे हैं आपके साथ, एक फ्लर्ट वाली एनर्जीज़ कह लीजिए, प्लेयर की एनर्जीज़, जहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से सीरियसनेस नहीं रखी, जबकि आप पूरी तरह से इनसे अटैच्ड हो गए। तो जो नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हैं, वहाँ पर अभी भी आप इनका इंतज़ार करो कि ये आपकी तरफ लौटेंगे, चीज़ें ठीक होंगी, एक कंप्लीशन आएगा, आप इनके साथ अपना परिवार, अपनी खुशियाँ, अपना भविष्य देखोगे, लेकिन चीज़ें एंड हुई पड़ी है। करेंटली रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हुआ पड़ा है, पूरी तरह से आपको तोड़ा गया है कह सकते हैं, या कह लीजिए धोखा खाए हुए हैं इस समय। मतलब एक स्टक सिचुएशन है, ट्रैप्ड एनर्जीज हैं, जहाँ पर आपके पास अगर दूसरे लोग भी अप्रोच करते हैं ना, तो भी आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आप सिर्फ अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि उनका इंतज़ार करो कि वो आएंगे, जो पहले का समय था वो वापस लौटेगा, एक स्टेबल कमिटमेंट आएगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी रुकी हुई है आपकी, और उनकी तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर आ सकता है, कुछ फिनेंशियल गेन्स भी आपके करेंटली, अगर आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ लोगों का सपोर्ट, कुछ फिनेंशियल गेन्स भी आपके नज़र आ रहे हैं। और इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ बड़ों की मदद आपको मिल सकती है, किसी ना किसी ऐसे पर्सन की कि लोगों की मदद से चीज़ें आगे वापस जुड़ेंगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जहाँ पर अगर आपके पर्सन कुछ भी
आपके लिए एफर्ट्स लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, खुद को डिटैच कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लिया है, या अपनी मजबूरियां, अपने एक्सक्यूजेस बताकर इन्होंने खुद को दूर कर लिया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके सपोर्ट में आएंगे, कुछ लोग होंगे जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने के लिए एक स्टेबल वे में आपका हाथ थामते नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ नई शुरुआत है आपकी लव लाइफ में। चाहे आप अभी जितने भी डिसअपॉइंटेड हैं, चाहे आपके पर्सन बिल्कुल आपको ब्लॉक करके छोड़ा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहे, हो सकता है वो मल्टीपल ऑप्शंस में उलझे हुए हों इस समय, लेकिन या उनकी प्रायोरिटीज़ या उनकी लाइफ में और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता यूनिवर्स की तरफ से आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर कुछ लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, जहाँ चीज़ें वापस से एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगी। क्योंकि आपके पर्सन अभी डिटैच्ड हैं, वो उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं। तो लोगों की कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो आपकी एनर्जीज तो यही हैं। चलिए देखते हैं। आपके पर्सन लौटेंगे ज़रूर, पास्ट का पर्सन लौटने की एनर्जीज है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। उसमें उतनी करेज ना हो सकता है, स्ट्रेंथ ना हो, या सोसाइटी, परिवार की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जिसके चलते अकेले अपने दम पर कोई एफर्ट ना डाल पाए, कोई एक्शन ना ले पाए आपके लिए। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं से कुछ सपोर्ट आता नज़र आ रहा है, जैसे यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें आपके फेवर में सेंड की जाएंगी कि जहाँ आपकी चीज़ें आगे बढ़ सकें इस रिश्ते में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या कलेक्टिव लेवल पर एनर्जीज हैं, वो क्या फील कर रहे हैं करेंटली आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है? तो इनकी एनर्जीज में हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है। वैसे वर्ल्ड आए तो सारे एलिमेंट हो गए, सभी राशियां आ गई हैं। जो स्ट्रांगली है वो एक्वेरियस कुंभ राशि है, और लिब्रा तुला राशि का भी अंश यहाँ नज़र आ रहा है। नंबर्स की अगर बात करें तो 17 है, 14 है, 6 है, 9 है, 3 है, 20 है, 7 है, 21 है। तो 3 की वाइब्रेशन आ गई एक तो, हाँ। और थर्ड पार्टी सिचुएशन और किसी तरह का लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस हो सकता है, और आप लोगों के लिए पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या मार्च मंथ किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है आप लोगों से। तो क्या एनर्जीज हैं इनकी करेंटली, किस एनर्जीज में किसी तरह की जजमेंट सर्व होती नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक अगर देखें हम तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट कार्ड आया है। तो यूनिवर्स का, डिवाइन का जजमेंट यहाँ नज़र आ रहा है। किसी तरह का कुछ लेसन्स, किसी तरह के रियलिटी चेक, कहीं तो धोखे मिले हैं जिन चीज़ों ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ही सफरिंग है और बहुत आइसोलेटेड है। कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, जिनके लिए ये बहुत समय से एफर्ट्स डाल रहे थे, या जिन कारणों की वजह से ये कंफ्यूज रहे कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट नहीं दिया आपके सारे एफर्ट्स के बाद भी। तो अभी कुछ रियलिटी चेक इन्हें मिल रहे हैं। दिल काफ़ी दुखा हुआ है, पेनफुल एनर्जीज है, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है रोना आ रहा हो, डिस्टर्ब्ड हो, और बहुत मजबूर सा जैसे महसूस कर रहे हों। इस समय इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। इन्हें कराया भी जा रहा है एहसास, और इन्हें गलतियों का एहसास हो रहा है। एक रियलाइजेशन की एनर्जीज है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में इन्होंने बैलेंस नहीं रखा। ये हमेशा आपसे सिर्फ रिसीविंग एनर्जीज में रहे, कभी भी गिविंग एनर्जीज में नहीं रहे। आप इनका वेट करते रहे, आपने अपनी तरफ से हर प्रयास किया, हर कोशिश की कि किसी तरह से ये रिश्ता संभल जाए, चीज़ें आगे बैलेंस हो, लेकिन चीज़ें हुई नहीं। एक इम्बैलेंस की एनर्जीज में रिश्ता गया है, जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से एंड हुई हैं, और अभी इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट के एक्शंस का पछतावा हो रहा है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है, इन्होंने धोखा दिया है, तो उस चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा है।
जहाँ पर ये आपकी तरफ वापस कुछ ना कुछ जेस्चर करने की एनर्जीज हैं, या कह लीजिए माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, और एक रिकंसिलेशन है, जजमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटेंगे, एक न्याय देना चाहेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। जो भी इम्बैलेंस रहा है या जिन लोगों को ज़्यादा अहमियत दी है, तो अब आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज हैं। जो भी इल्यूजन में कन्फ्यूजन के चलते एक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अभी एक स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर देख रहे हैं। चाहे ये सोसाइटी के फियर रहा हो, इमेज कॉन्शियस रहे हो, या किसी बड़े स्टेटस वाइज किसी बड़े लेवल पर हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जहाँ पर ये आपको जस्ट एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, आपको कहीं भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे। जस्ट आप एक इनके जीवन में एक आप ही हैं, लेकिन आप कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हो, वो कोई क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी थी। बहुत ज़्यादा आपको माइंड गेम्स के चलते, अपने मैनिपुलेशन के चलते, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल या कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ इन्होंने इस रिश्ते में डील किया है। कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, या कहाँ ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो सकता है, कि काफ़ी सेल्फिश रहे हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहे हो सकते हैं, वहीं पर एनर्जीज देनी है जहाँ इन्हें फ़ायदा हो सकता है। और इन्होंने आपके इमोशंस, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। लेकिन अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन है कि जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो प्योरिटी थी, जो ऑनेस्टी थी, जो बिना किसी मतलब के इनके साथ जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, वो आप थे। आपने अपना अनकंडीशनल लव दिया है, अनकंडीशनल प्यार दिया है, इस रिश्ते को सींचा है। इनके जीवन में खुशियाँ, सुकून, हार्मनी, कंप्लीशन, हर तरह से फुलफिल्ड आपने इन्हें रखा है। इस समय इनका एक अट्रैक्शन अलग सा आपकी तरफ बिल्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं इस समय ये आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह मान रहे हैं। जहाँ ये पहले आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं समझे थे, जहाँ इन्होंने आपको एकदम अपनी लाइफ से एक नकार दिया था, ये एकदम ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ दिया था जहाँ आप की लाइफ का आगे क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है, आप कुछ नहीं जानते होंगे, कि पूरी तरह से त्याग दिया था। तो अब ये महसूस कर रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं उन्हें कंप्लीट करना है, इस रिश्ते को कंप्लीशन में ले जाना है। जो भी ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दे रहे थे या जो भी मैनिपुलेट कर रहे थे, उन एनर्जी से जैसे बाहर निकल रहे हैं। इस रिश्ते की प्योरिटी को, इस रिश्ते की एसेंस को इस समय महसूस कर रहे हैं, और एक स्टेबिलिटी आपके साथ देख पा रहे हैं। और जो लॉयल्टी आपकी रही है कि आपने हमेशा इन्हीं को चाहा है, इन्हीं के लिए आप समर्पित रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, हर तरह से आप इनके वेल बीइंग के लिए हमेशा आपने सोचा है कि इनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप कर सको, इनका साथ दे सको, सपोर्ट दे सको। तो आप तो एक सेंटर्ड थे, एक वन फोकस के साथ आपने चीज़ों को लिया, लेकिन इनका भटकाव बहुत रहा। फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं ये, और इनके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, या इनके घर परिवार बहुत बड़े हैं और वो लोग आपको इनके बराबर का नहीं मानते, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पर इन्हें बहुत तरह के इल्यूजन्स में डाला गया है। लेकिन अभी इन्हें रियलिटी चेक मिले हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस कर पा रहे हैं जिससे आप गुजरे हैं। आपको अपनी लाइफ में लाने को जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनर्जेटिक लेवल पर भी जैसे ये आपको अपनी तरफ खींचते नज़र आ रहे हैं। तो इस समय ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर एक स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जीज में आ रहे हैं। जो भी साइकिल्स अधूरी रह गई हैं, जो भी कार्मिक सिचुएशंस रही, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से जैसे ये अब आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है वहाँ पर न्याय देते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे। जो भी कन्फ्यूजन या जिन भी रीज़न से आपको इन्होंने बहुत परेशान कर दिया हो, तो भी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। चाहे जिस भी तरह के आप लोगों के बीच में सोसाइटल डिफरेंसेस हो, या किसी तरह के परिवारों में किसी और तरह की चीज़ें हो, या इनका फिनेंशियली आप दोनों का स्टेटस वाइज कुछ अलग अलग सिचुएशंस हो कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, आपको बाउंड्रीज के अंदर, आपको रिस्ट्रिक्शंस में डालकर छोड़ दिया था, ना जाने देते थे, ना अपनाते थे, अपने साथ चीज़ों को आगे ले जाते थे आपको। तो जो एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि ना छोड़ना है, ना एक कन्फेस करना है, तो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है इस समय, एक थोड़ा मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहे हैं इनका ये आपके दुख का कारण बने हैं, रिस्पॉन्सिबल रहे हैं ये, जो भी इन्होंने आपके साथ
गलत किया, अगर पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे थे, मानना नहीं चाहते थे, सब गलतियाँ सब चीज़ें आप ही पर अगर ब्लेम डाल देते थे या मैनिपुलेट कुछ भी बातों से घुमा जाते थे, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि इनके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें लेनी पड़ेगी। जो इन्होंने गलत किया है, जो भी ब्लेम डाले हैं आप पर, जो भी सिचुएशन क्रिएट की है इन्होंने, इस रिश्ते में मैस क्रिएट किया है, उसे ठीक है नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी शांति से नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं डिवाइन बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स आपके फेवर में एक्टिव है, एक नई शुरुआत है या न्यू बिगनिंग है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकते हैं। इमोशनल लॉस है, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बीट्रेल की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, और यूनिवर्स जैसे आपके साथ न्याय कर रहा है। जो आपकी उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, पूरी तरह से आप बिखर गए हो, वहाँ पर यूनिवर्स आपको हील करता नज़र आ रहा है, आपके सपोर्ट में यूनिवर्स है। सो होपफुल रहिए, एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है आपके साथ, और जो इन्होंने किया है वो कर्मा करंटली ये फेस कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। पहले मैं नंबर बता दूँ आपको, आपके लिए नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 2, आने वाले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 दिन बहुत ज़्यादा इनकी ओवर थिंकिंग रह सकती है, बहुत चीज़ों के बारे में आप मंथन कर सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है इनका, और कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन से जैसे बाहर निकलेंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अंतर्द्वंद बहुत रहने वाले हैं, लेकिन ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमोशनली बैलेंस आप करते हो, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ है, एक डीप कनेक्ट आपके साथ है, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर इमोशंस कम है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, जान दे देंगे वाली वैसी एनर्जीज नहीं है। यहाँ बहुत प्रैक्टिकल माइंड से चल रहे हैं कि इनके लिए फ्यूचर में कौन किसके साथ ये स्टेबिलिटी देख सकते हैं, किसके साथ इनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, या कौन इन्हें समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, इनका साथ निभा सकता है। तो वो वाली अभी भी एक लॉजिक के साथ चल रहे हैं, प्योर इमोशंस की एनर्जीज नहीं है। जो लेसन्स मिले हैं उसके बाद इन्हें ये समझ आ गए कि आप ही इनके लिए सही हो। तो ये एनर्जीज हैं इनकी। चलिए देखते हैं, इनिशियल्स नहीं बताए ना मैंने आपको, क्या आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, प्लीज गाइड। PRHLMINUFJDTOXCAWBVY, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं द स्टार क्या बताना चाहता है। स्टार क्या है, क्या विश कर रहे हैं, ये क्या है स्टार, इस गाइड स्टार क्या बताना चाहता है। यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो प्यार है, जो सपोर्ट आपका रहा है, जिस भी तरह से आप इनके साथ जुड़े रहे, वो सब चीज़ें इन्हें अभी बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल कर रही हैं, कहीं ना कहीं इन्हें गिल्ट की एनर्जीज में डाल रही हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा ये मतलबी बने, कितने सेल्फिश रहे, कि इन्होंने आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को नहीं समझा। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अब अपना प्यार जताना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। तो लौटने की एनर्जीज हैं, यूनिवर्स से जैसे दुआओं में आपको मांग रहे हैं, एनर्जेटिक लेवल पर कह लीजिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत है, आप लोगों के विशेज़, आप लोगों के मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है आप लोगों के लिए, कह सकते हैं। स्टार के साथ यूनियन का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ यूनियंस होती नजर आ रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जिन चीज़ों को ये रिलीज नहीं कर रहे थे ना, जिस भी ढीठपने में थे ये, जो भी स्टबन एक्ट कर रहे थे, एटीट्यूड था या घमंड था किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ों को, उन शैडो साइड्स को, या कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनके चलते ये आपको बाउंड्रीज में, रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे थे, कि आपको अपना नहीं रहे थे, कि आपके साथ आगे बढ़ना है, तो उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं। करेंटली बहुत सोच विचार है, अकेले हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन अब ये यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड। डिवाइन टाइमिंग, पेशेंस बनाकर रखा है,
एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपको अप्रोच करना है, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, कह सकते हैं कि आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह, अपने स्पाउस की तरह देखते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि ये किसी तरह का ऐसा रिश्ता है कि ये जितनी दूरियां बना ले वापस लौट कर आप ही की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे एक सरेंडर वाली भी एनर्जीज है और एक डिवाइन टाइमिंग आता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, एक स्टेबल कमिटमेंट यहाँ नज़र आ रहा है, और एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। स्टेबिलिटी आप ही के साथ है, आपके साथ बहुत बैलेंस्ड महसूस करते हैं, आपके साथ बहुत सेफ सिक्योर महसूस करते हैं, इमोशनली भी और हर तरह से, जो इनको प्रोटेक्ट करता है हर तरह से, चाहे इमोशनल लेवल पर हो या किसी और तरह से, हर तरह से आपने इनका ख्याल रखा है। तो वो जो स्टेबिलिटी है, जो बैलेंस है आपके साथ, वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं इस समय। आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, इसीलिए आप ही की तरफ बढ़ना है। बहुत चीज़ें का रियलाइजेशन है, बहुत तरह की चीज़ों में फाइनली ये समझ पा रहे हैं, कंक्लूजन्स पर पहुंच पा रहे हैं कि आप इनके लिए बने हो या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो यहाँ पर तो न्यू बिगनिंग्स के साथ एक स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं द वर्ल्ड क्यों आए हैं, द वर्ल्ड क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। द वर्ल्ड क्या बताना चाहता है इसका, द वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, जो दूरियां हैं उन्हें मिटाना चाहते हैं, जो डिस्टेंस है या जो ऑब्स्टिकल्स हैं या कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको दूर करके आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, बहुत गहरा प्यार है, बहुत डीप लव है आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। अभी तक ये इन्फैचुएशन वाली एनर्जीज में रहे थे, जहाँ ये प्लेयर एनर्जीज में है, जहाँ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या आपसे बातें करना इन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन सीरियसनेस नहीं रही थी। अभी इन्हें सीरियसनेस समझ आ रही है, इस रिश्ते की गहराई समझ आ रही है, एक अनकंडीशनल बॉन्ड, एक अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए। चीज़ों को ठीक करना है, इस रिश्ते को ठीक करना है, इस रिश्ते में जो भी सिचुएशंस ऑब्स्टिकल्स हैं उनको दूर करना है। चलिए देखते हैं 7 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है इस गाइड। अभी तक कंफ्यूजन में थे ना, कोई एफर्ट्स नहीं डालना, 10 चीज़ों में भटकते रहना, एक भटकाव से जो गुजर रहे थे, जहाँ पर आपके लिए एफर्ट्स ना डालकर सारी दुनिया में ये भटकते रहते हो, सब लोगों के काम करने, सब लोगों के साथ एक बड़ा सर्कल है, बड़ी चीज़ें हैं, परिवार है, ऐसा है वैसा है, जो भी चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा उलझे रहे, जहाँ इन्होंने कहाँ कहाँ आपका दिल दुखा दिया, कहाँ कहाँ आपको अकेलापन से गुजरना पड़ा है, कहाँ कहाँ इस रिश्ते को नज़रअंदाज कर दिया कि इन्होंने कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले, अपने कन्फ्यूजन या एक एज एन ऑप्शन लेकर आपको इन्होंने छोड़ दिया था। तो अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। और डे ड्रीमिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है दिल दिमाग में, करेंटली आप छाए हुए 24 घंटे नॉन स्टॉप आप ही के लिए सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, किस तरह से इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करें, क्या एफर्ट डालें, क्या करें क्या नहीं करें कि चीज़ें वापस से ठीक हों, आपको कैसे मनाएं, आपका जो दिल तोड़ा है तो किस तरह से आपको फेस करेंगे, क्योंकि इजी नहीं होता। एक इंसान का ट्रस्ट आपने, भरोसा तोड़ दिया, पता नहीं कितने महीने सालों तक आपने उसको गलत उम्मीदों में, होप्स में रखा, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में निकल गए। अब जब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यही मेरे लिए है, यही मेरा पर्सन है, तो अब आने के लिए भी वो हिम्मत चाहिए, वो करेज चाहिए, क्या कहेंगे, तो वो सब चीज़ें सोच रहे हैं। लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि इन्हें आप ही के साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में आना है, चीज़ों को आगे ले जाना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें रिजॉल्व करते नज़र आ रहे हैं, और यही आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ भी टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं लो, चीज़ें आगे ठीक होंगी। फॉरगिवनेस की एनर्जी से माफ़ी, रिग्रेट की एनर्जी से, गिल्ट की एनर्जी से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड करें 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी नहीं लेंगे हम, प्लीज़ गाइड करें 6 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रू लव, अब इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए
जो ये एक सच्चा प्यार था, प्योर लव था, उसको महसूस कर पा रहे हैं। आपके लिए इस रिश्ते के लिए अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की एनर्जीज हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। जो अभी तक आपको प्यार को या आपको नहीं पहचान पाए थे, नहीं समझ पाए थे, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ों में चल रहे थे, तो वहाँ पर अब ये एक इमोशनल साइड इनकी एक्टिव हो रही है, जहाँ ये इमोशनली आपके लिए फील कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। चाहे अभी भी बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत ओवर लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं ये, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल है, लेकिन वो थॉट्स को, वो इमोशंस को प्रोसेस करने की एनर्जीज हैं कि ये आपके लिए इस तरह से अलग सा फील कर रहे हैं, एक अलग सा अट्रैक्शन है, अलग सा प्यार है, एक डीप कनेक्ट महसूस कर रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो बैलेंस करना है चीज़ों को। यू वर्दी ऑफ लव, तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आपका पूरा हक बनता है। जितना साथ आपने दिया है, किसी ने इनका उतना साथ नहीं दिया, उतना कोई बिना किसी मतलब के इनके साथ नहीं जुड़ा रहा है, जिस तरह से आप हमेशा कोशिशें करते रहे। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, प्रपोजिंग की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, और ये अपनी गलतियों को भी महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, और जो प्यार आप डिज़र्व करते थे उसके लिए आप तरसते रह गए, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो अब अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ अगेन आ गया है, तो कोई ना कोई एक बहुत गहरा बंधन है, एक ऐसा रिश्ता है कि जो एक अटूट बंधन है कि जिसमें ये आगे बढ़ना चाहेंगे। आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आप दोनों में स्ट्रांग कंपैटिबिलिटी आप लोगों की रही होगी, लेकिन ये एक अलग इल्यूजन में थे कि ये चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? प्रपोजिंग, आएंगे, आप ही की तरफ लौट रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट्स से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपको लेकर, और जो इनके गलत व्यवहार रहे हैं, जिस भी तरह से इन्होंने मिसट्रीट किया है, जो भी गलत किया है, जहाँ जहाँ आपको दर्द तकलीफ से या आपको बहुत ही सफरिंग से गुजरना पड़ा है, पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ा है, आप रातों को जागते रहते होगे, रोते रहते होगे, इनसे बात करने के लिए तरसते रहे, इनकी अपनी तरफ से जैसे गिड़गिड़ाना होता है उस एनर्जीज तक आप पहुँच गए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आपका मान नहीं रखा, आपके इमोशंस को नहीं समझा। अब ये जो सेपरेशन है वहाँ पर ये वही सेम एनर्जीज को गुजर रहे हैं, हिडन एंड सेपरेशन। तो जो सेपरेशन है उसे एंड करना है, ये जो ब्रेक आ गया है आप दोनों के रिश्ते में, वहाँ पर एक नई शुरुआत है, आपको कनेक्ट करेंगे, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उससे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की आपको समझाएंगे। यहाँ आपके ट्रस्ट को बहुत बैडली इन्होंने ब्रेक किया है, वो चीज़ भी इन्हें महसूस हो रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही है कि किस धुन में चल रहे थे, क्या सोच के, क्या किस दुनिया में थे, इन्हें अब अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है कि क्या कर रहे थे, क्यों नहीं समझ पा रहे थे आपके साथ को, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बताना चाहता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? फाइनली कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, वहाँ पर अब ये एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर ये अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जीज है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा रिजर्व भी रहते हैं, अपने इमोशंस इनको एक्सप्रेस करना बहुत भारी लगता हो, डिफ़िकल्ट टास्क लगता हो, तो भी ये अपने प्यार का इजहार करेंगे। जो भी ऑप्शंस या जिन भी चीज़ों में रहे उनसे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को, जो इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ था, बहुत ज़्यादा ही आपको माइंड गेम्स में या एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डालकर छोड़ा होगा, या कहीं ना कहीं ऐसे मैनिपुलेटिव से रहे होंगे जहां आपकी तरफ से तो एफर्ट्स जा रहे थे जिससे ये तो खुशी फील करते थे, हैप्पी फील करते थे, लेकिन इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तो अब अपने फीलिंग्स को आपके सामने बयां करेंगे। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस समय, इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं खुद से, और एक सफरिंग है, एक पेनफुल एनर्जीज हैं, और किसी तरह के ट्रिगर्स इनको करेंटली कहीं ना कहीं से मिलते नजर आ रहे हैं। जजमेंट प्लीज गाइड करें।
लाइफ लेसन एंड हीलिंग लेसन्स मिल रहे हैं, वही यूनिवर्स का इंटरवेंशन है यहाँ पर, जहाँ पर इन्हें कुछ सबक मिलते नज़र आ रहे हैं। जो दर्द आपको दिया है उस दर्द को ये अब महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें रियलिटी चेक मिले हैं, कुछ लेसन्स मिले हैं, और अब उनसे संभलने की कोशिश, और जो गलतियाँ कर गए, जो मिस्टेक्स की हैं, जिस भी तरह से आपके साथ अन्याय हुआ है वहाँ पर न्याय आएगा। न्यू बिगनिंग है, यहाँ रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं, जजमेंट है तो रीयूनियन की एनर्जीज हैं। एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, और कहीं ना कहीं आप इनको, आपका साथ, आपका सपोर्ट ही इन्हें हील भी कर सकता है, ये जानते हैं। कोई इन्हें समझने वाला नहीं है इस समय। हो सकता है कि सब लोग, बहुत ज़्यादा लोगों के रियल फेसेस नज़र आ रहे हों, या बहुत ही लोग इन्हें ट्रिगर कर रहे हों अलग अलग तरह से, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रह रही हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है, अपने सबक सीख कर जैसे आपकी तरफ लौटने नज़र आ रहे हैं। विल गेट थ्रू दिस के साथ ये यही कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने सफरिंग दी है इससे पार यही निकालेंगे। जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर बदलाव इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है, एक मेजर टावर मोमेंट की एनर्जीज हो सकती हैं। जिन भी सिचुएशन में इन्होंने आपको अबैंडन किया था, आपसे दूरियां बनाई थी, वहीं पर इनको रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि जहां पर इन्हें आपकी अहमियत और अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। लेसन्स मिल रहे हैं इनको इस समय। इन्हें बताया जा रहा है कि ये किसी तरह का पास्ट लाइफ है, किसी तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिससे इन्होंने दूरियाँ बनाई, आपको बहुत हल्के में लिया। एक ट्रू लव है, एक न्यू बिगनिंग है, यूनियन है। इनकी तरफ से जो कमियां रही उन्हें आप ठीक करेंगे और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन कौन से कार्ड्स में मैं इन्हीं से कर लें, यहाँ पर भी ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेने वाले हैं इस साइड। सब मैजिशियन, सेम कार्ड्स आए हैं। स्टार आ गया, मैजिशियन आ गया, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, यहाँ पर वर्ल्ड था। तो ये जो इन्होंने वॉक अवे किया है, जिन भी सिचुएशन या जिन भी मैनिपुलेशन में आकर, जिस सोच के साथ इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, वहीं पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, वहीं स्टक हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, आपके इमोशनल सपोर्ट को, कहिए कंफर्ट को मिस करते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा हो। आपका जो वो केयरिंग, नर्चरिंग नेचर रहा है, जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, वो चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर हावी हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत याद आ रहा है इन्हें। जो भी इन्होंने गलत कर दिया है जिन भी सिचुएशन में, वहाँ से वापस लौटने की एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अचानक से आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सडन एक्शन हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो सडन एक्शन हो सकता है। सडनली आपकी तरफ पहुंचे, चीज़ें आगे नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग है। 360 डिग्री शिफ्ट है जो भी करंट एनर्जीज हैं उससे, और ये आपको मैनिफेस्ट करें। स्टार और मैजिशियन दोनों कार्ड आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको दुआओं में मांगते नजर आ रहे हैं। आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट करें हैं, चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो, इस बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 1 की वाइब्रेशन है। आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ एक बहुत पॉजिटिव वे में वापस लौट रहे हैं। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। वही है चीज़ें, इन्हें सब कुछ पता था, जो भी चीज़ें मैस क्रिएट हो रहा है। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो सबसे पहली चीज़ वही है कि इन्हें अपनी गलतियों का इन्हें रियलाइजेशन कराया जा रहा है। ये सोचे समझे तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे, आपको एक वेटिंग एनर्जीज में, जस्ट आपको एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में लटकाया हुआ था कि ठीक है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इनके साथ हो या नहीं हो। तो जो भी कर रहे थे, सोचा समझा, ये माइंड गेम्स खेल रहे थे आपके साथ। इस समय बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपको आपकी याद आती है तो अपने आप को काम में उलझाते हैं, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे। जानते हैं इन्होंने ये सब चीज़ें मैसअप किया है, मैस जो क्रिएट हुआ है, सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, वो इन्हीं की वजह से हुई हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो जो प्यार, जो साथ, जो कंफर्ट आपका था,
आपके साथ जो जैसा महसूस करते थे वापस से फिर से वही समय अपने जीवन में लाना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज ही हैं कि जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।